नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के चेयरमैन रणजीत सावरकर मेरे साथ हैं, जिन्होंने किताब लिखी है कि गांधी हत्याकांड में सही जांच नहीं हुई है और नाथूराम गोडसे को एक तरह से मोहरा बनाया गया है, अभियुक्त कोई और थे। इसी पर बात करेंगे। सर, आपने ये जो खुलासा किया है, बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, आप इस मुद्दे को लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये वजह जानना चाहता हूँ कि आप इसको लेकर क्यों आए। देखो, गांधी की हत्या जो की गई उसके बाद उसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि नथुराम गोडसे ये आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके थे, क्योंकि नथुराम गोडसे ये हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, सावरकर को जानते थे, इसलिए वीर सावरकर को पहले इसमें इम्प्लीकेट किया गया, आरएसएस पे बैन लगाई दी। और इसका परिणाम ये हो कि वीर सावरकर कोर्ट से तो बरी हो गए और सरकार ने भी उन पर अपील नहीं की, मगर उनकी राजकीय कारकिर्द पूरी ख़त्म हो गई। एक बड़ी पार्टी जिनका 16% वोट शेयर था, हिंदू महासभा 1946 के इलेक्शन में, वो पूरी नेस्तनाबूद की गई, जैसा कि कांग्रेस के सामने कोई पार्टी ना बची। और कांग्रेस के अंतर्गत भी जो नेहरू विरोधी गुट थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल, उनका गुट तो, वल्लभ भाई पटेल का देहांत तो 50 में हो गया, मगर उनके गुट के जो भी सब बड़े नेता थे वो 52 के बाद आपको दिखेंगे नहीं। मतलब एक नेहरू जी की एकाधिकारशाही प्रस्थापित हुई। तो इसमें उसके बाद जैसे नेहरू के एकाधिकार हुए थे, सावरकर जी के ऊपर एलिगेशन बंद हो गए। मगर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आ गई, एक हिंदुत्ववादी सरकार आ गई, तो फिर सावरकर जी के ऊपर गांधी हत्या के बारे में कपूर कमीशन का नाम लेके एलिगेशन शुरू किए। इसलिए मैंने कपूर कमीशन का अभ्यास किया और उसमें मैं पाया कि कपूर कमीशन में कहीं भी सावरकर जी के विरुद्ध कोई भी एविडेंस नहीं है। मगर उल्टा मैंने ये वहाँ से जाना कि गोडसे और उनके जो साथीदार थे, उनको करीबन 60 से ज़्यादा पुलिस को मौके थे गिरफ्तार करने के। 20 जनवरी को पहला अटेम्प्ट हुआ, 30 जनवरी को उनकी हत्या हुई। ये 10 दिन में पकड़ने के 60 से ज़्यादा मौके पुलिसों ने गंवा दिए और उन पर कार्रवाई करने की जगह बल्कि उनको प्रोटेक्शन दिया गया और बहुत से ऑफिसर्स को तो प्रमोट किया गया। तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर अभी संशोधन करना चाहिए। तो मैंने कपूर कमीशन के साथ साथ कुछ कांग्रेस के लीडर्स की बायोग्राफी और गांधी मर्डर ट्रायल केस ट्रायल था, उसके पूरे जो साक्ष्य पुरावे वो जब चेक किए तो मुझे पता चला कि गांधी को जो गोलियां मारी गई थी वो नथुराम गोडसे के पिस्तौल से हो ही नहीं सकती। गांधी के हत्यारों को बचाया गया है, किसने बचाया है? क्योंकि आपकी जो पुस्तक है उसमें आपने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया है। किस एंगल से, अगर हम तकनीकी भाषा में दें, क्योंकि आपने एक तो नया दृष्टि डाली है कि जो गोली चली है गांधी के शरीर पर जो लगी, जिनसे उनकी मृत्यु हुई है, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, इसके पहले जब मैं कहता हूँ कि नथुराम गोडसे की गोली नहीं थी, उसका कारण ये था कि नथुराम गोडसे की पिस्तौल थी 9 mm की और गांधी के शरीर पे जो निशान थे, एंट्री वुंड्स थे, वो 4.23 mm के थे और जो एग्जिट वुंड थे 6.5 के थे। तो ये इतने छोटे थे, वो बुलेट से कहीं मैच नहीं खाते हैं। और जैसे मैंने इसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ ये डिस्कस किया तो उन्होंने बताया, उन्होंने जो एक स्केच बना दी है उसके ऊपर से दिखता है कि गोली ऊपर के एंगल से है, ना कि सीधे एंगल में। तो ऊपर के एंगल से एक गोली ऐसे आ रही है, एक गोली ऐसे आ रही है, तो मतलब वो ऊपर के एंगल से चलाई गई थी और 2 अलग अलग एंगल से चलाई गई। इसका मतलब कम से कम 2, क्योंकि तीसरी गोली तो अंदर रह गई थी, वो भी बाहर नहीं निकाली। अगर बाहर निकालते तो नथुराम गोडसे के पिस्तौल से मैच करते थे वो, मगर वो नहीं निकाली। तो तीसरी गोली कहाँ से आई पता नहीं है। तो कम से कम 2 लोगों ने डिफरेंट दिशा से, ऊंचाई से गांधियों पे गोली चलाई थी और उनको पकड़ने की कोई कोशिश भी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे 201 लोग थे, बाहर एक सैन्य की टुकड़ी भी थी, तो वो बिरला भवन को सील कर लेते और अंदर के लोग अंदर और उनकी तहकीकात करके वो लोगों को पकड़ लेते थे। मगर वो किया नहीं गया, उल्टा झूठे पंचनामे बनाए गए और इस केस को पूरा दफनाने की जो कोशिश की गई, उससे तो यही सिद्ध होता है कि ये सब इसके पीछे कोई एक बड़ा षड्यंत्र है कि नथुराम गोडसे हिंदू सभा के, उन्होंने पिस्तौल तानी, उसके पिस्तौल से तो गोली लगी नहीं। अगर वो गोली चूक जाती तो उनको एक अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के ऊपर सज़ा हो सकती थी, मगर उसका फ़ायदा उठा के उनके ऊपर ये आरोप थोपा गया, उनकी गोलियां ना होने के बाद भी। और ये इसके पीछे कोई एक बड़ी यंत्रणा थी, तो वो कौन सी यंत्रणा है वो अभी स्पष्ट होना चाहिए।
बस एक आखिरी सवाल संक्षेप में, हे राम का पाप हट गया है, नया राम राज्य की जो बात आज हो रही है उसमें क्या नई सोच, नए अभियुक्त पकड़े जाएंगे? देखिए, ये नेहरू गवर्नमेंट ही, ये पूरी पर्टिकुलर नेहरू ये एंटी हिंदू थे। उन्होंने हिंदुओं के भावनाओं का हर बार अपमान किया, मगर राम नाम की महती इतनी है कि उन्होंने राम नाम का उपयोग करते हुए अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि गोली लगने के तुरंत पश्चात गांधी हे राम कहा और उनकी मौत हो गई। बाकी ये फैक्ट ऐसा है कि गांधी 28 मिनट तक उसके बाद जिंदा थे, उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए। और ये पब्लिक से, क्योंकि अगर लेके जाते और गांधी बच जाते तो शायद इतिहास बदला होता। तो ये क्यों नहीं लेके गए, गांधी को मदद क्यों नहीं मिली, गांधी को प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला, ये सब जो पाप थे वो छुपाने के लिए नायडू बनाया था। उसने कहा कि हे राम, और हमारी जनता बड़ी धार्मिक है। जब हम कहते हे राम कहते हुए एक आदमी मर जाए तो वो एक उससे स्वर्ग मिलता है, तो कितना बड़ा धार्मिक है। ये सब नरेशन बनने लगे और तथ्य दबाया गया। मगर अभी अयोध्या में राम जी वापस आए हैं, उसके बाद वो हे राम के नाम से जो पाप किया गया वो भी खुल गया है। तो मेरे लिए अभी राम राज्य का मतलब सत्य की पुनर्स्थापना। जी, कहते हैं कि सच विचलित हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन गांधी हत्याकांड में अब सच सामने आया है। यही जो दावा है वो रणजीत सावरकर कर रहे हैं। एक किताब, मेक श्योर गांधी इज डेड। आप भी इस विचार को सोचिए, क्या वाकई गांधी के बारे में आपको सच्चाई नहीं बताई है? तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहे हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।